एक बार की बात है, एक खेत में आम का पेड़ था। वह एक जादुई पेड़ था। अरे भोलू, वो देख कितना बड़ा आम लगा हुआ है, चल ना उसे तोड़ते हैं। अरे भाई, अगर खेत का मालिक आ गया तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत, तू पेड़ पर चढ़, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं तुझे बता दूंगा, तू झट से नीचे उतर जाइयो। ठीक है भाई, तुम यहीं रुककर नजर रखो, मैं अभी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। फिर भोलू पेड़ पर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वह पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे भोलू, वो देख तेरे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा आम लगा हुआ है, उसे तोड़। वह दोनों आम तोड़ने में लगे हुए होते हैं। तभी उस खेत का मालिक उन्हें आम तोड़ते देख लेता है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पेड़ से आम तोड़ोगे? वहीं रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अरे भागो रे, आज तो हमारी शामत आ गई, हम तो रंगे हाथों पकड़े गए। अरे गोपाल, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे भाई रुक जा, मुझे पेड़ से तो उतार ले। अरे गोपाल भाई रुक जाओ, नहीं तो ये किसान मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। अरे मर गया रे, अब क्या करूँ? ये कमबख्त तो मुझे अकेला छोड़कर ही भाग गया। फिर भोलू बहुत डर जाता है और जल्दीबाजी में पेड़ से नीचे कूद जाता है। अरे मर गया रे, अरे मेरी तो टांग ही टूट गई। अरे गोपाल भाई मेरी मदद करो। तभी वह खेत का मालिक वहाँ पहुँच जाता है और भोलू की खूब पिटाई करता है। अरे मर गया रे, अरे भाई मुझे माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे पेड़ से आम नहीं तोड़ूंगा। अरे भाई मुझे माफ कर दो, एक आम ही तो तोड़ा था, इतनी सी बात पर मुझे इतना क्यों पीट रहे हो? अरे मर गया रे। तूने जितने भी आम तोड़े हैं अभी के अभी उन्हें मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। नहीं नहीं भाई, अभी तो मैंने आम तोड़ने शुरू ही किए थे कि तुम वहाँ आ गए। चल निकल यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। अरे भागो रे, अपनी जान बचाओ, ये खेत का मालिक तो पागल हो गया है। अरे भागो रे। अरे भाई भोलू, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारी ज्यादा पिटाई तो नहीं की ना? तेरा नाश मीटे गोपाल, मुझे धोखे से उस पेड़ पर चढ़ाकर खुद नीचे खड़ा हो गया ताकि गड़बड़ होने पर खुद वहाँ से भाग सके। तूने ये सही नहीं किया, तू मुझे वहाँ अकेला मरने के लिए क्यों छोड़कर आ गया? अरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता था कि एक आम तोड़ने की इतनी बुरी सजा मिलेगी। अरे भाई गोपाल, उस किसान ने तो मुझे मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर दी। अरे बहुत दर्द हो रहा है। भोलू भाई, क्या तुम्हारे हाथ कोई आम लगा क्या? हाँ भाई, मैं एक ही आम तोड़ पाया, लेकिन तुम्हें अभी भी आम की पड़ी क्या? भोलू भाई तुम घबराओ मत, चलो थोड़ी देर मेरे घर पर आराम करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर वह दोनों घर चले जाते हैं, आराम करने लगता है। तभी रात होने पर अचानक से वह आम चमकने लगता है। उस आम की चमक से भोलू की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या है? ये इतना क्यों चमक रहा है? अरे ये तो वही आम है जो मैंने आज पेड़ से तोड़ा था, लेकिन ये सोने की तरह इतना चमक क्यों रहा है? अरे गोपाल सुनो, जल्दी उठो, ये देखो ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? ये तो सोने की तरह चमक रहा है। भाई ये वही आम है जो आज सुबह हमने खेत से तोड़ा था। मुझे लगता है ये कोई जादुई आम है, मुझे तो ये सोने का लग रहा है। फिर भोलू उस आम को खाकर देखता है, लेकिन वह सोने की तरह एकदम सख्त होता है। यह देखकर वह दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भाई गोपाल, ये तो सच में सोने का निकला, हमारी तो लॉटरी निकल गई। तुम सही कहते हो भाई, तभी वो किसान एक आम तोड़ने पर इतना गुस्सा हो रहा था। वो जानता है कि ये मामूली आम नहीं, जादुई आम है। भाई उस किसान ने मुझे बहुत मारा था, मुझे लगता है अब बदला लेने का समय आ गया है। यही सही वक्त है, बाहर अंधेरा भी हो चुका है। हम अभी के अभी उसके पेड़ से सारे आम तोड़ लेते हैं और शहर जाकर सारे आमों को बेच आएंगे। फिर वह दोनों एक थैला लेकर वापस उसी खेत में पहुंच जाते हैं। चलो भाई भोलू,
कोई नहीं है, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं यहीं रुककर किसान पर नजर रखता हूँ। फिर भोलू पेड़ पर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वह पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे वाह वाह, ये तो सच में जादुई आम निकले। देखो भाई गोपाल, मेरे आम तोड़ते ही ये सोने में बदल गया। भाई जल्दी से सारे आम तोड़ लो, फिर हम माला माल हो जाएंगे। फिर अधिक लालच के चक्कर में भोलू और ऊपर चढ़ जाता है और सारे आम तोड़ने लगता है। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। वह उन्हें आम तोड़ते हुए देख लेता है। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो सोहनलाल का पेड़ है, तुम उसके आम क्यों तोड़ रहे हो? अरे चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर वह आदमी भागता हुआ जाता है और सोहनलाल को सारी बात बता देता है। खेत में चोरी की बात सुनकर सोहनलाल गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी लाठी लेकर खेत की ओर चल देता है। अरे चोरों, रुक जाओ, अभी के अभी वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मर गए रे। भोलू भाई जल्दी उतरो, किसान हाथ में लठ लेकर इसी ओर आ रहा है। फिर भोलू जल्दी से सारे आम लेकर नीचे उतर जाता है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाओ। गोपाल भाई, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये हमको बहुत मारेगा। अरे मर गए रे, अभी तो मेरी सुबह की दर्द भी ठीक नहीं हुई, मैं और मार नहीं खा सकता भाई। भागो रे भागो। फिर वह दोनों भागकर अपने घर आ जाते हैं। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए। फिर भोलू आम का थैला खोल कर देखता है और वह हैरान रह जाता है। सारे आम सोने में बदल चुके होते हैं। अरे वाह वाह, हम तो माला माल हो गए। वाह, आज तो मजा ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ जब वह किसान अपने खेत पर पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है। उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होता, पूरा पेड़ खाली हो चुका होता है। अरे मूर्खों, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? हे भगवान, अब क्या होगा? इतना सारा सोना देखकर फूले नहीं समाते। भोलू भाई, जरा ये सोचो, अगर उस पेड़ से आम तोड़ने पर वो सोने में बदल सकता है तो वो पेड़ क्यों नहीं? अगर हम पूरे पेड़ को ही काट दें तो उस पेड़ की टहनियां और लक्कड़ भी सोने में बदल जाएगी। अरे हाँ यार गोपाल, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। क्या कहते हो, अभी वापस चले? अरे नहीं नहीं, हमने उस पेड़ के सारे आम तोड़ लिए हैं। वो किसान अभी बहुत चौकन्ना हो गया होगा, अभी वापस जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम 1-2 दिन का इंतजार करते हैं, फिर पेड़ को काटने चलेंगे। जब तक इन आमों के थैलों को अलमारी में छुपा दो। फिर वह उन आमों के थैले को अलमारी में छुपा देते। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर रात होने पर, चलो भाई भोलू, 2 दिन बीत गए हैं, यही सही वक्त है उस पेड़ को काटने का। चलो मेरे साथ। अरे भाई, वो देखो, ये कैसे हो सकता है? इस पेड़ पर तो 2 दिनों में ही आम आ गए। भाई ये जादुई पेड़ है, कुछ भी हो सकता है। एक काम करते हैं, मैं फिर से पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ लेता हूँ। अरे बेवकूफ, अगर हमने फिर से आम तोड़ लिए तो किसान इस पेड़ के आसपास पहरा बिठा देगा, फिर हम कभी भी इस पेड़ से आम नहीं तोड़ पाएंगे। एक काम करते हैं, हम पूरा पेड़ ही काट कर ले चलते हैं, फिर इसके सारे आम भी हमारे और ये पूरे का पूरा सोने का पेड़ भी हमारा। फिर इतना सोचकर वह पूरा का पूरा पेड़ ही काटने लगते हैं। कुछ ही देर में वह पूरा पेड़ काट देते हैं। फिर जैसे ही वह लोग पेड़ को काटते हैं, पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है। उसमें लगे हुए सारे आम भी सड़ जाते हैं। ये सब देखकर वह दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। अरे गोपाल भाई, ये सब क्या हो गया? तुम तो कहते थे कि ये पेड़ कटते ही सोने में बदल जाएगा, लेकिन ये पेड़ तो सूख गया और इसके सारे आम भी सड़ गए। अब क्या करें? अरे कोई बात नहीं, इसे यहीं छोड़ो। ये सूखा हुआ पेड़ हमारे किसी काम का नहीं है। चलो वापस चलते हैं, हमारे पास अभी भी थैला भरकर सोने के आम पड़े हुए हैं। फिर वह दोनों वापिस अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं।
अरे भाई ये क्या, ये सारे आम तो सड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये आम सोने के थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? भाई मुझे लगता है उस जादुई पेड़ के कटने की वजह से ये सारे आम भी सड़ गए हैं। हमारा ज्यादा लालच ही हमें ले डूबा। काश हमने ज्यादा लालच ना किया होता।